हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरे चैनल लाइफ टॉक्स बाय डॉक्टर वीवी सिंह में स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं हाउ टू बी हैप्पी। हम खुश कैसे हो। साथियों, खुश रहना हमारी इच्छा ही नहीं, हमारा अधिकार भी है और हम खुश रह सकते हैं। ये तीनों बातें इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। The purpose of life is to be happy. अगर हम खुश नहीं हैं तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। तो आइए आज हम खुश रहना सीखते हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। साथियों, हम नैसर्गिक रूप से यानी नेचुरल तरीके से हम खुश हैं, रहते हैं, रह सकते हैं। लेकिन जब हम अवतरित होते हैं यानी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, इस संसार में आते हैं, तो हमारा सामना परिस्थितियों से होता है, लोगों से होता है और अपने आप से होता है, क्योंकि इन सब चीजों का प्रभाव हम पर पड़ता है। अब इन तीनों चीजों में कैसे हम बैलेंस स्थापित करते हैं, कैसे इन सब परिस्थितियों में भी हम खुश रह सकते हैं या खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारा यहाँ पर पुरुषार्थ है, या कह लें वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसको कि हमें प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ाना है। तो हैप्पीनेस इज ए चॉइस, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप इस चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज को मानते हैं कि मुझे खुश रहना है, तो आप खुश रह सकते हैं। और यदि आप इस बात से अवेयर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो फिर जैसी परिस्थितियों का प्रभाव, लोगों का प्रभाव, उन चैलेंजेस, उन चुनौतियों का प्रभाव हम पर पड़ता है, तो हम रिएक्शन में मरोस हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और अपनी खुशी जो है उसकी तरफ से हट जाते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हैप्पीनेस इज ए चॉइस, यानी मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहने का अधिकार है, मैं खुश रहना चाहता हूं और इसलिए मैं खुश हूं। एक छोटा सा गाना याद आ गया, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैंने हंसने का वायदा किया था कभी, इसलिए सदा गुनगुनाता हूं। तो आइए आज हम वायदा कर लेते हैं कि हम हंसेंगे, गुनगुनाएंगे, खुश रहेंगे। अब जैसे हम और चीजों को प्लान करते हैं, हमें अपनी हैप्पीनेस को भी प्लान करना पड़ेगा। आपको पता है, देयर इज नथिंग विच कम्स ऑफ इट्स ओन। ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी है, हमें एक वरदान के रूप में जिंदगी मिली हुई है, और उस जिंदगी को चलाने के लिए हम पर दिमाग है, शरीर है, दिल है, आत्मा है, आत्मिक शक्ति है। इन्हीं सब के साथ हमें खुश रहना है और इस जीवन के जितने भी संघर्ष हैं उनसे गुजरते हुए हमें हमेशा हर बात पर खुश रहना है। अब आप कहेंगे कि साहब प्लान कैसे करें? तो प्लान ऐसे करें कि जो चीजें आपको खुशियां देती हैं उनको आप एक लेआउट के तौर पर लिख डालिए, और जो चीजों से आप दुखी हो जाते हैं, मन आपका थोड़ा सा द्रवित हो जाता है, दुखित हो जाता है, उन चीजों को अवॉइड करिए, उन चीजों से बचिए। तो जो प्लान करना है वो उन सब चीजों का करना है जिनसे हमें खुशी मिलती है। हमें उन लोगों से मिलना है जिनसे हमें खुशी मिलती है। हमें वो करना है जिससे हमें खुशी मिलती है। वी कैन डू वॉट वी वॉन्ट टू डू, यानी हमारे दिल में, हमारे अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं कि जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं। तो उन इंटेंजिबल टारगेट्स को या उन चीजों को
हमें मूर्त रूप में बाहर लाना है और वही करना है, और उसी से ही हमें खुशी मिलेगी। और जिन चीजों से हमें पता है कि हम खुश नहीं रहेंगे या खुश नहीं होते हैं, या हमें तकलीफ होती है, या हमें दुख होता है, या हम डाउन हो जाते हैं, उनसे हमें अपने को बचाना है। यही प्लान लेआउट है। तो जो टेंजिबल है उनको इंटेंजिबल तरीके से, यानी जो कुछ हमारे चारों तरफ है उसको अच्छी भावना से ग्रहण करना है, और उस ग्रहण करने के साथ साथ खुश होना है। और जो हमारे अंदर है, इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है, उसको हमें बाहर निकालना है। अब जैसे हम उदाहरण स्वरूप, मैं कविता लिखना चाहता हूं, मैं स्टोरी लिखना चाहता हूं, मैं पेंटिंग करना चाहता हूं, मैं गाना चाहता हूं, मैं नाचना चाहता हूं, मैं घूमना चाहता हूं, मैं यात्रा करना चाहता हूं। तो इन सब को प्लान करिए, इन सब को अच्छी तरह से सिलसिलेवार इनको सेट करिए और इनको करिए, क्योंकि करने से ही खुशी मिलेगी। बिना करे साहब कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए मित्रों, हम अपनी खुशियों को प्लॉट कर लें, मैप कर लें और उन पर आगे चलें। अब सवाल आता है कि हम, जो हमारी जिंदगी है, किसी परिवार में हम पैदा हुए, हमारे कोई माँ बाप हैं, उस परिवार के साथ जो सदस्य हैं उनके साथ हम जीवन गुजार रहे हैं। आइए तो आज हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनें। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स द लाइफ इटसेल्फ। हमें जीवन मिला है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम पर माँ बाप हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे भाई बहन हैं, हम पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हमारे पास रहने को छत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। हमें खाने को मिलता है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। हम पढ़ लिख रहे हैं, उस तरह से हमारा लालन पालन हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं, ये सारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अब इन ब्लेसिंग्स के साथ जो हम कर रहे हैं वो भी ब्लेसिंग है, जो हम उन करने के बाद जो कुछ अचीव कर रहे हैं वो भी ब्लेसिंग। मित्रों, हमारी समस्या क्या है कि हम हर चीज को बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। साथियों, सक्सेस इज ए प्रोसेस। जो भी हमें सफलता मिलती है वो A to Z तक जाने में एक प्रोसेस से गुजरती है। A से हम बिगिन करते हैं और Z तक पहुंचते पहुंचते हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। और ये सारा सफर हमारा स्ट्रगल है, संघर्ष है, और इस संघर्ष को हमें एंजॉय करना चाहिए, हैप्पी होकर इसको गुजारना चाहिए। क्योंकि जब हम A से चल पड़ते हैं और B पर पहुंचते हैं तो वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर टारगेट, वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर डेस्टिनेशन, वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर सक्सेस। हम अपने अचीवमेंट के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो जर्नी भी खूबसूरत होनी चाहिए, अचीवमेंट भी खूबसूरत होने चाहिए, प्रयास भी हमें खुश रखें, सुखी रखें, हमें अच्छा लगे। हमारे साथ समस्या क्या है कि जरा भी हम पर प्रेशर आता है, जरा भी हम पर स्ट्रेस आता है, चाहे वो काम का है, चाहे परिस्थितियों का है, चाहे लोगों का है, हम सबसे पहले सिंक करना शुरू कर देते हैं और अपने को बड़ा मजबूर और बड़ा परेशान और बड़ा शक्तिहीन सा महसूस करते हैं। ये सारी साथियों अंदर की भावना है। अगर हम इसी को ऊपर की भावना ले आके और खुश रह के इन सब के साथ कार्य करें तो हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आप ना कि सिर्फ अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब आपका मूड अच्छा है, आप खुश हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आती है। इसके विपरीत अगर आप ना खुश हैं, डाउन हैं, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आती। फिर हमें अपनी साथी जो है, जिनसे हमें प्यार मिलता है, उसको महसूस करें, उसे इंटरनलाइज करें। उन कंपनी में जाइए, उन कंपनी में रहिए, उनके साथ रहिए और उनकी इस बहुत बड़ी नियामत को जो वो आपको दे रहे हैं उसको बड़े
शालीनता से, बड़े विनम्रता से रिसीव करें, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे भाई बहन हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे आपके कॉलीग हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे नए मित्र हैं, चाहे पुराने मित्र हैं, और चाहे आपके यानी कि रोमांटिक रिलेशनशिप का कोई आपका पार्टनर है जिसके साथ आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो महसूस करिए उसको, उन एहसासों को अंदर रखिए, उन एहसासों को एंजॉय करिए, उन्हें रिकॉल करिए, उन्हें रिविजिट करिए और अपने मूड को इनहेंस करके रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम अनहैप्पी हो जाते हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जहां तक जिन चीजों से हम नाखुश हो जाते हैं या जिनसे हम दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, उन चीजों को मत करें। लेकिन यदि उनका करना जरूरी है और आप पर कोई चारा नहीं है और आपको वो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुश होकर करें, क्यों ना हम अच्छी भावना से करें, क्यों ना हम उसको इस तरह से करें कि ये हमें करना है और बहुत अच्छे से करना है और बहुत बढ़िया से करना है। तो ये हमें याद रखिए कि वो करें जिससे खुशी मिलती है, या फिर जो कर रहे हैं उससे खुश होना सीखें। फिर छोटी छोटी सफलताएं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, ये सारे के सारे सेलिब्रेट करते चलिए, आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी, आप खुश रहेंगे। भाई क्या खाना बन रहा है, क्या बन गया है, जब आप खा रहे हैं तो बड़े खुश होके खाइए, जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो बड़े खुश होके जाइए कि आप काम पर जा रहे हैं, जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बड़े खुश होके करिए क्योंकि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लौट के आइए तो बड़े खुश होके आइए कि आप घर पर आ रहे हैं, और जब अपने परिवार के जनों से मिलिए बड़े खुश होके मिलिए कि आपको मौका मिला है अब उनके साथ बातचीत करने का, साथ में बैठने का, साथ में बातचीत करके खुश रहने का। छोटी छोटी चीजें प्लान करिए, चाहे वो पिकनिक हैं, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, चाहे गेम्स हैं, चाहे प्ले हैं, चाहे लोगों के घर आना जाना है, चाहे लोगों को इनवाइट करना है, या घर ही में आपस में बैठ के बातचीत करनी है, नाचना है, गाना है, कविताएं सुननी है, सुनाना है, जो कुछ पढ़ा है उससे सुनना है, जो सुना है उसको महसूस करिए, खुश रहिए। तो ये जो छोटी छोटी लिटिल थिंग्स हैं, दे टू क्रिएट ए बिग बिग हैप्पीनेस। साथियों, बड़ी हैप्पीनेस या बहुत बड़ी चीजें जिनसे हमें खुशियां मिलती हैं हमारे जीवन में बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हम पैदा हुए तो हम उसके बाद हमें नहीं पता लेकिन लोग खुश हुए, हम बड़े हो गए तो लोग खुश हुए, हम खुश नहीं हुए। इसी तरह से जब हम बड़े हो गए तो एक खुशी का कारण है, हमें नौकरी मिल गई खुशी का कारण है, शादी हुई खुशी का कारण है, हमारे बच्चे हुए खुशी का कारण है, उनकी नौकरी लग गई खुशी का कारण। अब उसके बाद क्या? और क्या ये हर रोज होता है? क्या ये पीरियोडिसिटी बार आती है? नहीं, ऐसा नहीं। ये जीवन में एक एक बार आके गुजरते हैं। इन 5-6 चीजों से आप जीवन भर खुश नहीं रह सकते। इसलिए छोटी छोटी चीजों से, नए लोगों से मिलें, बहुत खुश होके मिलें, दोस्ती करें, बड़े खुश होके करें, अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने सीनियर के साथ बहुत खुश रहें। तो साथियों, अब सवाल ये है कि हम फिर क्या करना चाहिए। देखिए, जिन चीजों से हमें दुख मिला है, हमने लॉसेस सहे हैं, हानि हुई है, उनसे जल्दी रिकवर करिए, उनमें डूबिए मत, उनमें घुसिए मत, उनमें सिंक मत होइए, बहुत जल्दी वापस आइए और खुश रहिए। हमारी लाइफ में अगर हमारी किसी से अनबन हो जाती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उन सब चीजों को जल्दी फॉरगिव करिए और फॉरगेट करिए और उससे बाहर आइए। आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसको बहुत जल्दी से निपटाइए और आगे बढ़िए, खुश होके मिलिए। तो ये जो चीजें हैं जो हमें दुखी करती हैं, उनकी पीरियोडिसिटी को कम कर दीजिए, उसमें डूबिए मत, उसको बराबर सोचिए मत
हर बार मत सोचिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए, बल्कि जल्दी से उसको निपटाकर, उसको सेटल करके मेंटली, और इफ यू कैन वर्क आउट टू सॉल्व इट एंड कम और उससे आगे निकलिए, आगे बढ़िए। बाकी जिंदगी को आप खुश रह के बिताइए। उन लम्हों को जिनने तकलीफ दी है, जिनसे पेन है, वो एज इट इज, उनसे जो कुछ आपको तकलीफ हुई है उससे रिकवर करें। अब साथियों, बात यह है कि क्या हमें बहुत चाहिए? साथियों, जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे उसका मैनेजमेंट हमारा सारा टाइम ले लेता है, हमें स्ट्रेस देता है, हम उसमें लगे रहते हैं। इसलिए बिग इज लेस इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। बड़े बड़े चीजों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े मिल से, बड़े बड़े कारोबार से, बड़े बड़े बिजनेस से हम पर समय ही नहीं रहता, हम उसी में उलझ जाते हैं। तो लेस इज मोर अगर हमें हमारी जरूरत का है, हमारी इच्छा का है, हमारे उन सब चीजों के बराबर है जो हमारी जरूरत की हैं, तो फिर वो मोर है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी हैप्पीनेस क्रिएट होती है। तो आइए अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं, बहुत बढ़िया से जिए, हंस के जिए, हर तरह से जिए, खुश होके जिए, और बहुत ही मुस्कुरा के जिए, गा के जिए, नाच के जिए, सबके साथ सेलिब्रेट करके जिए, क्योंकि जीना ही जिंदगी है। और ये हम को भी खुश रखें और अपने साथ लोगों को भी खुश रखें, जिससे कि उनकी जिंदगी भी खुशियों भरी हो। रिमेंबर, लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।